साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर यशवंत कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम प्रयागराज के लूकरगंज दुर्गा पूजा मैदान में हैं, जहां पे ओपन एयर जिम लगा हुआ है। सरकार का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि उस सरकार ने हमारे आम जन के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ये ओपन एयर जिम लगाया, और हम लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिससे हम स्वस्थ रह पाएँ। और इसको सही तरीके से हम इस्तेमाल करें तो कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो मशीनें लगी हुई हैं, इसमें कौन सी मशीन हमें किस तरीके के लोगों को काम करती है, कैसे सामान्य व्यक्ति के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, और अगर कोई बीमार व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है तो किन बातों का ध्यान रखें। तो हम लोग एक एक मशीन के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं इसको। यह हमारी शोल्डर व्हील है, जो कंधे से जुड़ी हुई परेशानी को दूर करने का काम करती है। इसको हम आगे भी चला सकते हैं और पीछे भी चला सकते हैं, आगे और पीछे की तरफ, दोनों तरफ हम चलाएंगे तो हमारा कंधा कहीं ना कहीं खुलेगा, ठीक होगा। जो हमारा जाम है, दर्द है, उसमें काम करेगा। इसको आराम से उतना ही करने की ज़रूरत है जितना हम कर पाते हैं। मान लीजिए हमारा कंधा ज़्यादा जाम है, हम इसको इतना ही उठा पा रहे हैं, हम इसको इतना ही उठाएं और इस पर रोक के रखें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके हम चीज़ों को और बढ़ा लेंगे। यह जो मशीन है, यह कमर के एक्सरसाइज के लिए है, जिसको कि बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी हम कह सकते हैं। तो इस पर अगर हम लेटते हैं पीठ की तरफ से तो हमारी स्पाइन पूरी तरीके से टाइट हो जाएगी। तो हम इसको कर सकते हैं, उस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। इस तरीके से हम बैठ के फिर आराम से धीरे धीरे की तरह करके पूरा आराम से लेट जाना है। धीरे से इसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, धीरे धीरे करके फिर ऊपर आएंगे। कोई भी एक्सरसाइज बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से करना है। अगर कोई बीमारी है, हमें कोई दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो हमें इसको कम से कम करना है। तो हम इधर से भी कर सकते हैं, इसको इधर से भी कर सकते हैं। तरह से इसमें हमने पीछे पैर फंसा लिया, पैर फंसाने का बना हुआ है। फिर इस तरीके से यह मशीन हाथ की मांसपेशियों की मजबूती के लिए है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हमारी हाथ की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी और किन बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस पर हम बैठ जाएंगे, इस हैंडल को दोनों हाथ से हमने पकड़ लिया। फिर इसको हम ऊपर की तरफ उठा करके इसको रोक के रखे रहेंगे। जितना ज़्यादा हम इसको रोक के रखे रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे हाथ की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। हमारे कंधे से लेकर के पूरा हाथ की कलाई तक की, पूरी उंगलियों तक की हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। तो इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोक पाएंगे, उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे न केवल हमारे हाथ की ही मांसपेशी मजबूत होती है, जब हम इसको रोक के रखते हैं, हमारे सांस जो है तेज़ हो जाती है, तो इससे हमारा लंग्स मजबूत होता है, हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारा किडनी जो है मजबूत होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है तो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के पूरे आर्गन जो है काम करते हैं। इसको हमें बहुत जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो थक जाएंगे और जो आउटपुट उतना नहीं आएगा, उतना मजबूत हमारा हाथ नहीं होगा, उतना हमारा मजबूत शरीर नहीं होगा। तो इसको हम जितना होल्ड कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। यह मशीन हमारे पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इससे हम बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को हमने यहाँ लगा लिए। उसके बाद फिर पूरे ताकत से हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस तरीके से उठा करके हम इसको रोक के रखेंगे। हम जितना ज़्यादा रोक के रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पैर की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो थक जाएंगे और हमारे घुटने में अगर कोई तकलीफ़ है तो उसमें भी हमें नुकसान होगा।
तो इसलिए हमें इसके जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, इसको हमको रोकने की ज़रूरत है। इसको अगर हम रोक के रख रहे हैं तो इससे हमारा पैर ज़्यादा मजबूत होगा, हमारे घुटने पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, हमें दर्द नहीं होगा, दर्द तकलीफ बढ़ेगी नहीं। तो इसको हम इस तरीके से करें और इसको धीरे धीरे करके यहाँ छोड़े, धीरे धीरे करके छोड़ा। अब इसको फिर हमने धीरे धीरे करके बढ़ाया। तो इसका हम जो है रिपीटिशन शुरुआत में 5-5 बार का करें, 10, फिर धीरे धीरे करके 7 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें। इस तरीके का रिपीटिशन हम धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्विस्टर लगा हुआ है, ये रोल बना हुआ है। इससे हमारे जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है और कितना करना है। ट्विस्टर हमारा है, इस पर चढ़ जाएंगे, दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ लेंगे। फिर इसको हम इस तरीके से मूव करेंगे। अगर हमें कमर में कोई तकलीफ है तो हमें उतना ही करना है जितना, कोई दिक्कत नहीं हो तो हम इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, हम सामान्य हैं, तभी हम इसको जल्दी जल्दी करें, नहीं तो हमें धीरे धीरे ही करने की ज़रूरत है। जितना हम इसको घुमा सकते हैं इस तरीके से आराम से, जितना आराम से धीरे धीरे घूम सकता है, इसको हमें उतना ही करने की ज़रूरत है। यह मशीन हमारे हिप जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए है। इसको अगर हम करते हैं तो हमारे हिप जॉइंट की जो रेंज है वो मेंटेन रहेगी, हमारी मांसपेशियाँ भी मजबूत होंगी। इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं देखते हैं। इस पर आराम से चढ़ना है, आराम से चढ़ के फिर इसको इस तरीके से हम धीरे धीरे करके चलाएंगे। जितना आराम से हो सकता है उतना ही करेंगे। स्पीड हम धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शुरुआत में आदत नहीं रहती है तो गिरने का भी डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है। इसको हमको आराम से धीरे धीरे करके करना है। फिर इसको इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, और जितने पे आराम से हमारा पैर चले उतना ही हमें करने की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे करके इसको आराम से एक पैर नीचे रख करके हम उतर जाएंगे। यह मशीन हमारे पैर और हाथ की मांसपेशियों दोनों को मजबूत करने के लिए है। तो इसको जब हम करेंगे तो इस तरीके से हम बैठ गए, दोनों पैरों को हमने यहाँ पे लगा लिए। अब इसको अपने हाथ की ताकत से इसको पूरा उठाएंगे और इसको रोक के रखेंगे। हम यहाँ पे जितना ज़्यादा हम रोक के रखेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस आ रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा ताकत लग रही है, यहाँ पर अगर रोक कर रखेंगे तो हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, पूरा इस तरीके से हम इसको करें, आराम से करें। तो ये था आज का ओपन एयर जिम के जुड़ी हुई मशीनों के बारे में एक्सरसाइज। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं स्वस्थ हो पाएंगे, आप अपना पैसा बचा पाएंगे, आप अपने बच्चों की देख रेख ज़्यादा कर पाएंगे, आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आप समाज के लिए बेहतर हो पाएंगे, आज आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, आपका लंग्स काम करेगा अच्छे से, आपकी मांसपेशियाँ काम करेंगी, आपके जोड़ ठीक रहेंगे। तो सरकार द्वारा इस किए गए प्रयास का हम पूरा यानी कि भरपूर लाभ लें और अपने साथियों को और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इन साबिक चीज़ों के बारे में बताएं, जिससे हम लोग एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएँ। और आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या होती है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे जो दिया गया है इसमें, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।